हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल विद डियोजन एजुह। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने रिवाइज किया था क्लास 12 एचएससी बोर्ड का सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो उस वीडियो में हमने उस पूरा का पूरा चैप्टर को अच्छी तरीके से डिटेल में रिवाइज किया था गाइस। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा गाइस, अपना प्लेलिस्ट का, जिसके अंदर मतलब पूरा का पूरा रिवीजन वीडियोस अपलोड होने वाले। तो उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको वो वाला वीडियो दिख जाएगा। आप ये वाला वीडियो देखने से पहले प्लीज़ वो वाला वीडियो देखना गाइस। जब तक आप वो चैप्टर को रिवाइज नहीं करोगे तब तक आप उस चैप्टर का क्वेश्चन वगैरह सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये मतलब वाकई में है गाइस, ठीक है। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा या तो आपने रिवीजन नहीं किया, अगर आपने वो वाला चैप्टर का रिवीजन किया, हमारा वीडियो नहीं देखा तो भी चलेगा, पर आपने वो वाला चैप्टर का रिवीजन किया तो आप ये वाला वीडियो आराम से देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है गाइस, ठीक है। तो चलो गाइस, हम वीडियो के अंदर बढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट गाइस। तो सबसे पहले हम सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस में, ठीक है। हाँ, सबसे पहले सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो एंड रीराइट द सेंटेंस। अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो सबसे पहले आपको जो स्पेस दिया गया है, डैशबोर्ड की स्पेस दिया गया है, वहाँ पे आपको इसका आंसर लिखने का है, और ये वाला पूरा का पूरा सेंटेंस आपको रीराइट मतलब फिर से लिखना है guys, ठीक है। तो चलो गाइस, हम सॉल्विंग करते हैं इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, डैश इज द रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट। हमने देखा था डैश मतलब, सॉरी, डैश इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट, मतलब कौन सा है जो मनी और मनी मैनेजमेंट को बताता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर 2 बी मार्केटिंग, और ऑप्शन नंबर सी फाइनेंस। कस मैंने आंसर ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है, तो ठीक है। और आपको ये वाला पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना गाइस, जिसके अंदर हम नोट्स वगैरह शेयर करेंगे और बहुत कुछ गाइडेंस वीडियो वगैरह भी, जो गाइडेंस वगैरह है वो सब हम देते जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस गाइस, ठीक है। उसके पास सेकंड क्वेश्चन, फाइनेंस इज द मैनेजमेंट ऑफ डैश अफेयर्स ऑफ द कंपनी। फाइनेंस ना मैंने फाइनेंस ने क्या मैंने मतलब कौन से अफेयर्स को मैनेज करता, कम फाइनेंस ना कंपनी का कौन सा अफेयर्स मैनेज करता। ऑप्शन नंबर ए मॉनिटरी, ऑप्शन नंबर बी मार्केटिंग, ऑप्शन नंबर सी प्रोडक्शन। फाइनेंस, फाइनेंस मतलब पैसा ना, तो फाइनेंस क्या कौन सा मैनेज करता है, ऑप्शन नंबर ए मॉनिटरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद एक्विजिशन एंड यूज ऑफ डैश बाय ए बिजनेस कॉरपोरेशन। कॉर्पोरेट फाइनेंस ना क्या डील करता है, एक्विजिशन एंड यूज ऑफ डैश मतलब क्या एक्विजिशन और यूज क्या यूज करता है, वो किसको एक्वायर करता है और किसको यूज करता है, जो बिजनेस कॉरपोरेशन यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए गुड्स, ऑप्शन नंबर बी कैपिटल, ऑप्शन नंबर सी लैंड। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी कैपिटल। आपने पढ़ा था गाइस, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील करता है एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब कहाँ से लाने का, एक्विजिशन मतलब लाने का, और यूज मतलब उसे कैसे यूज करने का है वो कैपिटल को। तो एक्विजिशन मतलब किधर से लाने का, क्या कैसे कहाँ से लाने का, कैसे लाने का, और यूज उस कैपिटल को कैसे यूज करने का, वो क्या यूज करने का कैपिटल, ठीक है। उसके बाद 4, कंपनी हैज़ टू पे डैश टू गवर्नमेंट। कंपनी को गवर्नमेंट को क्या पे करना रहता है गाइस, ये हमने तो जो इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में उसमें ही देखा था। तो कंपनी हैज़ टू पे, ऑप्शन ए टैक्सेस, ऑप्शन बी डिविडेंड, ऑप्शन सी इंटरेस्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए टैक्सेस, ठीक है। गैस गवर्नमेंट को मतलब हमें टैक्स ही पे करना लगता है। जो शेयर होल्डर है और जो डिवेंचर होल्डर है उन्हें हम इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट।
और जो जो डिवेंचर होल्डर है उन्हें हम इंटरेस्ट पे करते, जो शेयर होल्डर है हम उन्हें डिविडेंड पे करते, और गवर्नमेंट को ना हम टैक्सेस पे करते, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, डैश रेफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिक्स्ड एसेट। कौन सा है जो एनी काइंड ऑफ फिक्स एसेट है, मतलब फिक्स एसेट क्या है। डैश रेफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिक्स एसेट। ऑप्शन नंबर ए ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑप्शन नंबर बी सी फिक्स इशूड कैपिटल, ऑप्शन नंबर सी फिक्स्ड कैपिटल। ये क्वेश्चन ना गाइस ऐसा समझने वाला नहीं है, उन्होंने मतलब डायरेक्टली ऐसा पूछ लिया है। तो आप ना ऑप्शंस के बीच में ऑड मैन आउट खेल सकते हो, ठीक है। इस ऐसा क्वेश्चन आया तो ऑप्शन के बीच में ऑड मैन आउट खेलने का, ऑथराइज कैपिटल तो नहीं हो सकता, फिक्स मतलब फिक्स कैपिटल के इशूड कैपिटल भी नहीं हो सकता। जो फिक्स कैपिटल है वो फिक्स एसेट के लिए यूज़ करते हैं वही। तो इसका ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, डैश रेफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी। ये हमने पढ़ा था। डैश रेफर टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी। एक्सेस मतलब ज़्यादा, करंट एसेट ज़्यादा, किससे ज़्यादा, करंट लाइबिलिटी से। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वर्किंग कैपिटल, ऑप्शन नंबर बी पेड अप कैपिटल, ऑप्शन नंबर सी सब्सक्राइब कैपिटल। इसका करेक्ट ऑप्शन है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी। इसका मतलब ये है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ये वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 7, manufacturing industry has to invest dash amount of funds to acquire fixed asset. Manufacturing industries have to invest dash amount of funds to acquire fixed asset. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना, उन्हें कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, कम इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए फिक्स मतलब जो फिक्स एसेट को एक्वायर करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए फ्यूज, ऑप्शन नंबर बी लेस, ऑप्शन नंबर सी मिनिमल। तो ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यूज। जो हमने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस देखा था उसे यूज मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ फंड्स चाहिए, ज़्यादा पैसे चाहिए फिक्स एसेट को एक्वायर करने के लिए। और जो सर्विस बेस्ड बिजनेस है उन्हें थोड़ा मतलब फिक्स एसेट एक्वायर करने के लिए थोड़ा कम पैसा चाहिए, ठीक है। Question number 8. When population is increasing at high rate, certain manufacturers find this as an opportunity to dash business. जब पॉपुलेशन बढ़ रहा होता है तब मैन्युफैक्चर है ना, वो मतलब क्या उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। तो उस अपॉर्चुनिटी में वो क्या करते हैं, मतलब जो जब पॉपुलेशन बढ़ता है तब मैन्युफैक्चरर को एक ऑप्शन मिल जाता है और एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि वो बिजनेस को क्या कर सकते हैं। ऑप्शन है एक क्लोज कर सकते हैं, मतलब जब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो क्लोज करेंगे क्या, नहीं। ऑप्शन नंबर बी एक्सपांड, ऑप्शन नंबर सी कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। द सम ऑफ नाइन्थ क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल डैश इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। गाइस इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एक्सपेंसेस, ऑप्शन नंबर बी करंट एसेट, ऑप्शन नंबर सी करंट लाइबिलिटीज। अगर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोल दिया, अच्छे से सुन लो, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोल दिया तो करंट एसेट मतलब सम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब जो पूरा करंट एसेट है उस सभी का एडिशन, उस सभी का सम। और जो नेट वर्किंग कैपिटल है, नेट वर्किंग कैपिटल को हम बोलते हैं करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ठीक है। जो करंट एसेट का पूरा सम है उसे हम बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी को बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। ये सुन लो गाइस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज मीन्स मिक्सअप ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ फंड्स इन डिजायर्ड प्रोपोर्शन। कौन सा मतलब क्या है जो मिक्सअप है अलग अलग वेरियस फंड मतलब अलग अलग सोर्स ऑफ फंड से, और वो भी डिजायर्ड प्रोपोर्शन से। इसका मतलब ये है क्या वो चीज़ है जो एक मिक्स है, मतलब मिक्स है सभी मतलब अलग अलग सोर्स ऑफ फंड से, फंड का, और वो एक अच्छा खासा डिजायर्ड प्रोपोर्शन में जितना चाहिए उतना प्रोपोर्शन में सभी सोर्स से फंड आया हुआ है, और उन सभी का मिक्सचर है। ऑप्शन नंबर ए कैपिटल बजटिंग, ऑप्शन नंबर बी कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर सी कैपिटल गुड्स।
तो इसका सही ऑप्शन है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या है, मिक्सचर है। मिक्सचर मतलब किस चीज़ का मिक्सचर, अलग अलग सोर्स ऑफ फंड का मिक्सचर, ठीक है। पहले सोर्स से हम थोड़ा फंड लेंगे, दूसरा सोर्स से थोड़ा फंड लेंगे, तीसरा सोर्स से थोड़ा फंड लेंगे, और कितना फंड लेना, कितना फंड्स लेना, वो उसे हम बोलते हैं डिजायर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। जितना हमें चाहिए, जितना अच्छा प्रोपोर्शन चाहिए, उसी को जितना हमें चाहिए उतना ही हम उस सोर्स से लेंगे, उसे बोलते हैं डिजायर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है guys? तो नेक्स्ट हम देखते हैं मैच द पैर, ठीक है। ठीक है, इसको सबसे पहले ग्रुप ए और ग्रुप बी जब एग्जाम में आए तो सबसे पहले आपको ग्रुप ए का ये क्वेश्चन लिखना है। ग्रुप ए मतलब ये क्वेश्चन है, और इसके बाजू में इस साइड में, इसके बाजू में इस साइड में आपको इसका आंसर लिख लेने का है, ठीक है। इस इधर क्वेश्चन है तुम्हारा, और इधर बाजू में तुम्हें इसका आंसर लिख लेने का है, तो गाइस ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहला क्वेश्चन, कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग हम किसे बोलते हैं, इसका आंसर है 6, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कैपिटल बजटिंग को ना हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी बोलते हैं। उसके बाद फिक्स्ड कैपिटल, इसका इसका आंसर है 5th नंबर पे दिया गया है, फिक्स एसेट। फिक्स कैपिटल हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फिक्स एसेट को खरीदने के लिए। उसके बाद वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मतलब, वर्किंग कैपिटल का ना पहले ऑप्शन है सम ऑफ करंट एसेट। इसका ना गाइस एक अच्छे से देख रहे हो तुम क्वेश्चन को, करंट एसेट बोला है कि करंट लायबिलिटी बोला है। जरबाजी में तुमने करंट वर्ड देख लिया तो तुम टिक करके आओगे करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो ये सम ऑफ करंट एसेट है गाइस, वर्किंग कैपिटल मतलब सम ऑफ करंट एसेट। ये क्वेश्चन रीड करते हुए गलती हो सकता है गाइस, ठीक है। उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर, इसका आंसर है 9th, मिक्स अप ऑफ वेरियस फंड, ठीक है। उसके बाद कॉर्पोरेट फाइनेंस का, एंड इसके बाद नेक्स्ट कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब डील्स विद एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल। अभी हम क्वेश्चन सी पढ़ते हैं। क्वेश्चन सी क्या है, राइट अ वर्ड और अ टर्म और अ फ्रेज विच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अ की डिटर्मिनेंट ऑफ सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस फंक्शन। कौन सा की डिटर्मिनेंट मतलब कौन सा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बिजनेस का सक्सेस में, जो बिजनेस में बिजनेस को सक्सेस दिलाता है, वो है फाइनेंस। द डिसीजन ऑफ फाइनेंस मैनेजर विच ensures दैट फर्म इज वेल कैपिटलाइज्ड, ठीक है। एक बात सुन लो गाइस, फाइनेंसिंग के अंदर दो डिसीजन होता है, एक है फाइनेंसिंग डिसीजन, एक है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में हम ये देखते हैं कि हमारा जो फंड है, पैसा कहाँ से लाने का है, वो ये इंश्योर करता है कि हमारा पास कंपनी के अंदर अच्छा खासा कैपिटल हो। और दूसरा डिसीजन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में जो हम फंड एक्वायर किया था पहले, फाइनेंसिंग डिसीजन में जो फंड हमने एक्वायर किया था, उस इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम वो डिसाइड करते हैं कि वो पैसा कहाँ पे यूज़ करने का है, सिस्टमेटिक वे में कहाँ पे यूज़ करने का वो देखते हैं हम। तो इसमें से हमें मिलता है सेकंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या, द डिसीजन ऑफ फाइनेंस मैनेजर विच इंश्योर्स दैट फर्म इज वेल कैपिटलाइज्ड, ये है फाइनेंसिंग डिसीजन। और थर्ड, द डिसीजन ऑफ फाइनेंस मैनेजर टू डिप्लॉय द फंड्स इन सिस्टमेटिक वे, ये डिसीजन है, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, जो फंड्स तुमने लिया है उसे अच्छे डिप्लॉय मतलब यूज़ करने का, डिप्लॉय मतलब यूज़ करने का, अच्छे जगह पे लगाने का। जो फंड तुमने लिया था वो अच्छे जगह पे लगाने का है। उसके बाद फोर्थ, द कैपिटल नीडेड टू एक्वायर फिक्स एसेट। कौन सा कैपिटल हमें लगता है फिक्स एसेट को एक्वायर करने के लिए और वो लॉन्ग पीरियड के लिए यूज़ किया जाता है, वो है फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ करंट एसेट, वर्किंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ करंट एसेट, जिसे सम ऑफ करंट एसेट ये डेफिनेशन है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का तो ये वर्किंग कैपिटल है गाइस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, द एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटीज, ये भी करंट सॉरी वर्किंग कैपिटल है गाइस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल को
फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का प्रोसेस, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रोडक्शन साइकिल। उसके बाद द क्वेश्चन नंबर 8, द बूम एंड रिसेशन साइकिल इन द इकोनॉमी। बूम एंड रिसेशन साइकिल, बूम मतलब ऊपर जाना, रिसेशन मतलब नीचे आना, इन द इकोनॉमी, बूम मतलब इकोनॉमी बढ़ना और रिसेशन मतलब इकोनॉमी नीचे आना, इसे ही हम बोलते हैं बिजनेस साइकिल। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, द रेशियो ऑफ डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फंड इन द टोटल कैपिटल। द रेशियो, ठीक है, इसका आंसर है कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, रेशियो और मिक्सअप दोनों एक ही में, मिक्स अप दोनों सेम ही है guys, ठीक है। अगर इसके रेशियो के बदले में आगे डाल दिया मिक्सअप ऑफ डिफरेंट फंड, ये भी मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर ही कहलाएगा। और रेशियो बोला, रेशियो के अंडर भी मतलब दो सभी का मतलब मिक्सचर अप होता है ना, तो इसे भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, द इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग क्या है? रिटेन अर्निंग। ठीक है, रिटर्न अर्निंग ही वैसा है जो कंपनी के पास मतलब खुद से कंपनी क्रिएट करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी, ठीक है, ये हो गया हमारा एंड क्वेश्चन नंबर सी। अभी हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी क्या है? ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर डी क्या है? ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन, फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट। ट्रू है गाइस। उसके बाद बिजनेस फर्म्स गिव ग्रीन सिग्नल टू प्रोजेक्ट ओनली व्हेन इट इज प्रॉफिटेबल। ये जो तुम्हारा इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस है, उसका जो इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस का जो पॉइंट है, उसका सेकंड पॉइंट मतलब ये सेकंड पॉइंट, सॉरी फर्स्ट पॉइंट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग वाला पॉइंट है गाइस। ठीक है, अगर हम बिजनेस को ग्रीन सिग्नल दे देंगे मतलब सॉरी प्रोजेक्ट को हम ग्रीन सिग्नल दे देंगे मतलब वो प्रोजेक्ट को हम अप्रूव कर देंगे, अगर तभी हम उसे अप्रूव करेंगे जब वो प्रॉफिटेबल हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, कॉर्पोरेट फाइनेंस ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज। ट्रू, हाँ गाइस, कोऑर्डिनेशन लाता है, वो अलग अलग बिजनेस एक्टिविटी से जो फाइनेंस है वो अलग अलग बिजनेस एक्टिविटी से एक्टिविटी को मतलब कोऑर्डिनेट करता है और उन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन डेवलप कर लेता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, फिक्स कैपिटल इज ऑल्सो रेफर्ड एज सर्कुलेटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल इज रेफर्ड एज सर्कुलेटिंग कैपिटल, ये बिल्कुल गलत है गाइस। फिक्स कैपिटल को हम परमानेंट कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, फिक्स कैपिटल को हम परमानेंट कैपिटल बोलते हैं, तो ये फॉल्स हो गया। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल स्टेज इन बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंट। क्या पूछा उन्होंने? वर्किंग कैपिटल, और क्या बोला? परमानेंटली स्टे करता है बिजनेस में, बिल्कुल गलत है गाइस, ये उल्टा होगा। वर्किंग कैपिटल है ना, उसे सर्कुलेटिंग कैपिटल बोलते हैं, वो बिजनेस में परमानेंटली नहीं रहता है, वो सर्कुलेट होता ही रहता है, कभी आएगा और कभी चला भी जाएगा, वो परमानेंटली नहीं होता, तो ये भी फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, द बिजनेस विल रिक्वायर ह्यूज फंड्स इफ एसेट्स आर एक्वायर्ड ऑन लीज बेसिस। ये गलत है गाइस। जब अगर एसेट्स एक्वायर किया गया है लीज बेसिस में, लीज बेसिस में मतलब रेंट बेसिस में, तो हमें यूज कैपिटल नहीं, हमें कैपिटल ज़्यादा नहीं लगेगा, हमें कम कैपिटल लगेगा, तो ये गलत हो गया इस, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। सेवेंथ क्वेश्चन, द बिजनेस डीलिंग इन लग्जरियस प्रोडक्ट विल रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। हाँ गाइस, जो बिजनेस है वो डील करते हैं लग्जरियस प्रोडक्ट में, तो उन्हें ज़्यादा अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है गाइस? क्यों? क्योंकि जो लग्जरियस प्रोडक्ट है वो जल्दी बिकते नहीं है, और जब तक वो प्रोडक्ट बिकते नहीं है तो तब तक बिजनेस को चलाने के लिए जो डे टू डे बिजनेस, डे टू डे एक्टिविटी चलाने के लिए जो पैसा चाहिए होता है ना, वो हम वर्किंग कैपिटल से लेते हैं। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का वही मतलब है गाइस, डे टू डे एक्टिविटी में जो कैपिटल लगता है, जो पैसा लगता है, उसे हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। जब वो लग्जरियस प्रोडक्ट बिकने में बहुत देर होता है, तो उस टाइम पे हमें जो बिजनेस चलाने के लिए पैसे चाहिए होता है, तब हम वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद 8 क्वेश्चन, अ फर्म विद लार्ज स्केल ऑपरेशन विल रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। हाँ गाइस,
जो फर्म लार्ज स्केल में ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब वो बड़ा ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। नाइन्थ क्वेश्चन, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ बैड डेब्ट्स। हाँ कैसे, ये सही है। लिबरल क्रेडिट पॉलिसी मतलब जो तुम्हारा क्रेडिट पॉलिसी है, जो जो तुम जो गुड्स क्रेडिट पे देते हो, उसको वो क्रेडिट का टर्म्स एंड कंडीशन अगर फ्लेक्सिबल है तो वो बैड डेब्ट्स क्रिएट करने का भी प्रॉब्लम हो सकता है। 10th question number 10, financial institution and banks cater to working capital requirement of business। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स वो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट सॉल्व करते हैं बिजनेस को। जब भी बिजनेस को वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स उन्हें देते हैं। तो ये करेक्ट हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट ई वाला क्वेश्चन, फाइंड द ऑड मैन आउट। पहला क्वेश्चन ई क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन। जस्ट अ मिनट गाइस। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड कैश। इससे तुम्हें क्या लगता है, इससे तुम्हें क्या मतलब कौन सा ऑड वाला लग रहा है? मुझे तो कैश लग रहा है गाइस, ठीक है कैश, क्योंकि जो लैंड एंड बिल्डिंग, ये तुमने अकाउंट्स में पढ़ा होगा गाइस, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट है और प्लांट एंड मशीनरी भी फिक्स एसेट है और ये कैश है वो करंट एसेट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, डिवेंचर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जब तुम ये चैप्टर नंबर 2 पढ़ोगे ना तब तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर तुमने चैप्टर नंबर 2 पहले से पढ़ा है तो आपको ये इसका आंसर तो आता जाएगा। डिवेंचर कैपिटल ये बोरोड कैपिटल है और जो इक्विटी कैपिटल और प्रेफरेंस कैपिटल है वो ओन्ड कैपिटल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, फिक्स कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वर्किंग कैपिटल। इसमें से मुझे तो लग रहा है ऑड वाला कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये दोनों तो कैपिटल है तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एफ, कंप्लीट द सेंटेंस। द प्लानिंग ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट मेड बाय फाइनेंस मैनेजर, ठीक है, जस्ट मिनट। द प्लानिंग ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मेड बाय फाइनेंस मैनेजर। जो कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपिटल कितना चाहिए उसका प्लानिंग कौन करता है? फाइनेंस मैनेजर, ठीक है guys? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन देयर इज बूम इन इकोनॉमी सेल्स विल इंक्रीज। जब इकोनॉमी बूम है तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगे मैन्युफैक्चरर्स के लिए, तो सेल्स भी बढ़ जाएंगे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स इज कॉल्ड, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन साइकिल। फॉर ड्यूरिंग रिसेशन पीरियड सेल्स विल डिक्रीज। जब रिसेशन पीरियड होएगा तो सेल्स डिक्रीज होएगा। जब बूम होएगा इकोनॉमी में तो सेल्स ऊपर जाएगा, और जब रिसेशन होएगा इकोनॉमी में तब सेल्स डिक्रीज होएगा। उसके बाद जी, सेलेक्ट द करेक्ट, जी क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। ऑप्शन नंबर ए, फाइनेंसिंग डिसीजन। इसमें कहा है फाइनेंसिंग डिसीजन टू हैव अ राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल, हो गया guys, ठीक है। उसके बाद बी क्वेश्चन, फिक्स कैपिटल। इसके अंदर फिक्स कैपिटल कहा देगा, डिप्लॉय फंड्स इन सिस्टमेटिक मैनर, ये तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद फिक्स कैपिटल और फिक्स कैपिटल वर्किंग, सिस्टम एडवाइस। हाँ, सॉरी सॉरी, ये आंसर है गाइस, ठीक है। इसका क्वेश्चन ये है, सेकंड का क्वेश्चन, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, फिक्स एसेट, इसका ऑप्शन है फिक्स एसेट जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन को क्या बोलते हैं हम? डिप्लॉय फंड्स इन सिस्टमैटिक मैनर। उसके बाद उसके बाद फुल सर्कुलेटिंग कैपिटल। सर्कुलेटिंग कैपिटल को हम क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल के रहेगा इस वर्किंग कैपिटल। उसके बाद ये ई वाला क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ फंड, के देख के पता चला जाएगा इस क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। और गाइस इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया होगा इस, ठीक है ऑलरेडी। और इसके अंदर आपके एक और, अच्छा और एक क्वेश्चन बचा क्या? हाँ,
तो अभी हम क्वेश्चन नंबर आई पढ़ते हैं। करेक्ट द अंडरलाइंड वर्ड एंड रिलेट द फॉलोइंग सेंटेंस। फाइनेंस इज नीडेड टू पे डिविडेंड टू डिवेंचर होल्डर। हम डिवेंचर होल्डर को डिविडेंड पे करते हैं क्या? नहीं, हम डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करते हैं। व्हेन देयर इज रिसेशन इन इकोनॉमी सेल्स विल इंक्रीज। जब इकोनॉमी में रिसेशन है ना गाइस, जब सेल्स इंक्रीज नहीं होता है, मतलब जब बूम होता है इकोनॉमी में, तभी सेल्स इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 3, शेयर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन रेज्ड बाय अ कंपनी। शेल नहीं है गाइस, शेल नहीं, इसका आंसर है डिवेंचर। जब तुम चैप्टर नंबर 2 पढ़ोगे तब तुम्हें आ जाएगा गाइस, ठीक है, इसका आंसर, ठीक है, कोई चिंता मत करना। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, इक्विटी शेयर्स कैरी डिविडेंड एट फिक्स्ड रेट। नहीं गाइस, इक्विटी शेयर है ना, वो डिविडेंड कैरी करते हैं फ्लक्चुएटिंग रेट, और जो प्रेफरेंस शेयर्स है वही डिविडेंड कैरी करते हैं फिक्स्ड रेट में, ठीक है। गाइस इसका पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अंदर मैंने एक और फीचर दे दिया है, ठीक है, इसके अंदर मैंने केस स्टडी भी आपको सॉल्व करके दे दिया होगा। केस स्टडी इतना एक्सप्लेन करना जैसे नहीं है गाइस, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, इसका जो आंसर्स है ना, वो मैंने इधर आपको पेज नंबर दिए, टीबी मतलब टेक्स्ट बुक पेज नंबर। तो मैंने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर दिया और उसका मैंने क्वेश्चन का नंबर भी दे दिया होगा, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो गाइस लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो चलो गाइस, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।